अब मैं क्वेश्चन एक आपको क्या दे रहा हूं, साथ साथ होमवर्क दे रहा हूं जो आपने क्या करना है, घर से सोल्व करना है। होमवर्क क्वेश्चन है ये। बस क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं आया, क्वेश्चन वैसा ही था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बस कर दो प्रूव। बस यहां पर जो हमारा डिवाइजर है इनडायरेक्ट में अब कितना गिवन है 6, और मुझे ये चीज प्रूव करनी है, जो ये नंबर है, जो मैंने ये 3 नंबर लिखे गए हैं, ये क्या है, ओड है। पिछले वाला क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में डिवाइजर कितना था 4 था, यहां पे डिवाइजर 6 है। क्वेश्चन वैसे ही होगा, बहुत थोड़ी सी क्या होंगे नंबर्स का आगे पीछे का खेल है। ये आप क्वेश्चन घर से क्या करोगे, खुद ट्राई करोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे अलग क्वेश्चन है। देखो ये मेरे पास क्वेश्चन है, पहली रीडिंग में कैजुअल रीडिंग ले लेता हूं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। भूलना मत, हर क्वेश्चन में चाहे आपको क्वेश्चन आता है या नहीं वो बाद की बात है, क्वेश्चन आपको आता है या नहीं वो बाद की बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन की कैजुअल रीडिंग लेने के बाद जस्ट आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। यदि नहीं करोगे तो आपको लगेगा पाप, ठीक है। यदि आप पाप से बचना चाहते हो, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या, आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। कुछ मैथमेटिकल चीज दे रखी है n² - 1, मुझे अभी इसका मतलब नहीं पता, पर अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि कुछ अच्छी चीज दिख रही है। डिविजिबल बाय 8, n इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया। अब देखो मैं एक बार अलग से कीवर्ड्स को लिख देता हूं, 3 कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। कीवर्ड नंबर 1 n² - 1, कीवर्ड नंबर 1 n² - 1, कीवर्ड नंबर 2 डिविजिबल बाय 8, कीवर्ड नंबर 2 डिविजिबल बाय 8, कीवर्ड नंबर 3 n इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। यानी जो तीसरा कीवर्ड है उसका सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है जो n है वो ओड है, वो क्या है, ओड इंटीजर है। n इज ओड, n इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यही हुआ। इंग्लिश तो आपको आती है मुझसे ज्यादा ही। n क्या है, ओड इंटीजर है। तो तीनों कीवर्ड्स का मतलब क्लियर है आपको, ठीक है। n² - 1 कोई भी एक इक्वेशन है, n² - 1 कोई भी एक पोलिनोमियल है, इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन है। अब वर्ड्स पे मत चले आना सर ये इक्वेशन नहीं है, पोलिनोमियल से अभी उतना नहीं, सिंपल n² - 1 आपके पास एक पोलिनोमियल या कोई भी इक्वेशन गिवन है, ठीक है। जहां पर जो ये n वर्ड यूज हो रहा है, जहां पर ये n वर्ड यूज हो रहा है, सिंबल रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके बारे में थर्ड कीवर्ड ने क्या बताया है, जो यहां पर n है वो क्या है, ओड है। थर्ड कीवर्ड ने क्या बताया, तो जहां पे n है वो ओड है, ठीक है। तो n के बारे में क्या पता लग गया, n के बारे में मुझे ये पता लग गया n क्या है, ओड इंटीजर। अब यार मैंने ओड इंटीजर के बारे में कहीं तो सुना ही है, सुना है ना आपने ओड इंटीजर के बारे में कहीं ना कहीं। अरे पिछली क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ओड इंटीजर क्या होते हैं, फिर मैंने आपको ब्रिज क्लास के अंदर बताया ओड इंटीजर को कैसे सोचना है क्या नहीं सोचना। तो वही चीजें चलेंगी जो मैं आपको पिछली क्लासेस में बताते आ रहा हूं, तो छोड़ो मत भाई पिछली क्लासेस को। तो जो यहां पर n है वो क्या है, ओड इंटीजर है। यदि ओड इंटीजर है तो मैं कुछ ना कुछ जानता हूं इस क्वेश्चन के बारे में, बेफिक्र हो जाइए क्योंकि ओड इंटीजर के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, ठीक है। अब सोचो क्या पता है, डिविजिबल बाय 8 सेकंड कीवर्ड,
डिविजिबल बाय 8। अब मुझे सेकंड कीवर्ड का मतलब क्या है, 8 से डिविजिबल। डिविजिबल बाय 8 मतलब 8 से डिविजिबल, इसका मतलब ये हुआ। तो मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, सेकंड कीवर्ड ने मुझे क्या दिया, जो सेकंड कीवर्ड है वो मुझे किसका आइडिया दे रहा है, सेकंड कीवर्ड मुझे डिवाइजर का आइडिया दे रहा है। जो सेकंड कीवर्ड है वो मुझे डिवाइजर का आइडिया दे रहा है। तो क्वेश्चन में बचा क्या है, कुछ ना कुछ और इंटीजर की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिवाइजर दे रखा है। तो बचा क्या, डिवाइजर पता है, रिमाइंडर पता है, डिविडेंड पता है। बेचारा क्वेश्चन तो कोई ना कोई इंटीजर होता है। तो आपने सब तो पता कर लिया, डिवाइजर पता कर लिया, रिमाइंडर पता कर लिया, डिविडेंड पता कर लिया, क्वेश्चन पता ही है आपको। तो लगभग आप क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो माइंड के अंदर कि मुझे लगभग सभी चीजों का आइडिया है। अब क्वेश्चन का देख लो कि क्वेश्चन में एक्चुअली मुझे जाना कहां है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन में है, उन चारों स्टेप के बाद डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर और क्वेश्चन सोचने के बाद मुझे जाना कहां है क्वेश्चन से, अब ये समझ लेते हैं। ठीक है, इनको मैं मिटो देता हूं। अब मैं क्वेश्चन का एक सिंपल सा मतलब लिख देता हूं। शो दैट n स्क्वेयर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। n स्क्वेयर माइनस 1 8 से डिवाइड होगा जब n ओड नंबर है, ये शो करो। देखो कितना प्यारा सा मतलब है, छोटा सा बच्चा सा। जो n स्क्वेयर माइनस 1 है वो 8 से डिवाइड होगा। n स्क्वेयर माइनस 1 क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, जहां पर n जो यहां पर वर्ड यूज कर रहा है वो क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए, इवन नहीं होगा। जो ये n है वो ओड नंबर है, तभी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो n कितना गिवन है मुझे, ओड। डिवाइड किससे करना है, चेक किससे करना है, डिवाइड 8 से। तो डिवाइजर कितना हुआ, 8। तो डिवाइजर कितना हुआ, 8। सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन। तो मेरा डिवाइजर कितना हुआ, 8, क्योंकि मुझे 8 से डिवाइड करके चेक करना है। n कितना है, ओड। ये चीज क्या है, गिवन है, 8 से डिवाइड करना है, ये मुझे क्या करना है, चेक करना है। क्लियर है। अभी भाई शांति बनाए रखो। जिनको ये क्वेश्चन आते हैं पहले से, वो कह रहे होंगे सर यहां तो 4 से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, डिवाइजर को 4 मानकर भी क्वेश्चन को करा जा सकता है। मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को डिवाइजर 4 मानकर भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक बात है, पर मैं ये बाद में बताऊंगा क्यों ठीक है ये। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन से हम समझना सीख रहे हैं कि क्वेश्चन देखा और कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं करे, अभी क्वेश्चन देखा और कर लिया। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं। n स्क्वेयर माइनस 1 जहां पे n ओड है, 8 से डिवाइड करके चेक करना है। क्लियर है, आपको डिवाइजर का आइडिया लग गया। डिवाइजर कितना है, 8 है। सबसे पहले मैं वापिस से वही चीजें लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं सारी चीजें। सबसे पहले आपने डिवाइजर को कितना माना, 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मान लिया लेट b इज इक्वल्स टू 8। तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या आई, ये रिमाइंडर की क्या आई, पॉसिबल वैल्यूज आई 0 1 2 3 4 5 6 7। इस इक्वेशन को यूज करके, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, डिविडेंड की पॉसिबल वैल्यूज लिखोगे। आपने क्या लिखी, डिविडेंड की पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, अब आपने n स्क्वेयर माइनस 1 को चेक करना है, ये 8 से डिविजिबल होगा। आपने क्या चेक करना है, n स्क्वेयर माइनस 1 क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ये आपने चेक करना है। और जहां पर n क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, ओड नंबर। पर जो ये नंबर लिखे गए हैं इसके अंदर क्या है, आधे नंबर इवन है, आधे नंबर ओड है। तो मुझे क्या निकालने हैं, ओड नंबर अलग करने हैं, तभी तो जाके मैं यहां पर क्या पुट कर पाऊंगा, ओड नंबर पुट कर पाऊंगा। 8 क्यूब प्लस 0 क्या है, इवन है। 8 क्यूब प्लस 0 इज एन इवन नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। जब आप इवन में ऐड करोगे 1 तो क्या आएगा, ओड। मैं इधर एरो लगा रहा हूं, वो ओड है। फिर आपने ओड में प्लस 1 करा, इवन, ओड, इवन, ओड, इवन, ओड। तो आपके पास 4 ओड नंबर आ गए यहां से।
तो कितने ओड नंबर पॉसिबल है यहां पर? 4। 8 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड प्लस 7, ये 4 ओड नंबर पॉसिबल है। ठीक है, अब आपने ये प्रूव करना है, जब ये 4 ओड नंबर पॉसिबल है तो आप एक एक करके यहां पे पुट करो। ठीक है, एक टाइम पे एक ही नंबर पुट कर पाओगे, एक एक करके यहां पुट करो और आप ये प्रूव करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। आपने ये चीज प्रूव करनी है, जो n स्क्वायर माइनस 1 है ये 8 से क्या है? डिविजिबल है। ये 8 से क्या है? डिविजिबल। ये आपने क्या करना है? प्रूव करना है। एक बार 8 क्यू प्लस 1 पुट करो, फिर चेक करो, फिर 8 क्यू प्लस 3 पुट करो, फिर चेक करो। इस तरीके से मुझे क्या करना है? एक एक केस को क्या करना है? प्रूव करके दिखाना है कि आप हर केस यहां पे पुट करोगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि आपने ओड पॉजिटिव के लिए बात करनी है और ये सारे के सारे नंबर क्या है? ओड है। इवन के लिए बात कर ही नहीं रहा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ओड गिवन है, इसलिए हमने इवन वालों को लिया ही नहीं। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले मैं उठाता हूं 8 क्यू प्लस 1। ठीक है, लेट केस 1, लेट n इज इक्वल्स टू 8 क्यू प्लस 1। पहला केस लिया मैंने जब 8 क्यू प्लस 1। पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ n इन n स्क्वायर माइनस 1। इसके अंदर n की वैल्यू पुट करी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस 1 एज इट इज पड़ा है। तो इसकी जगह आ गया 64 इंटू क्यू स्क्वायर, ये आ गया 16 क्यू प्लस 1, और ये माइनस 1 पड़ा है, तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो जो चीज बच गई इसमें से आप क्या ले सकते हो? 8 कॉमन ले सकते हो। जब आप किसी भी चीज में से 8 कॉमन ले सकते हो तो वो नंबर 8 से डिविजिबल भी होगा। यही तो डेफिनेशन होती है डिविजिबिलिटी की। ठीक है, मैं आपको ब्रिज क्लास के अंदर बता चुका हूं कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। जब आप, ये क्या है? ये कोई एक नंबर होगा, जब q की कोई वैल्यू रखोगे, मान लेते हैं q एक इंटीजर है, 2 3 4 5 कुछ तो होगा ही। जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो 64 इंटू समथिंग प्लस 16 इंटू समथिंग, तो घूम फिर के एक नंबर ही तो आएगा, क्योंकि q क्या एक नंबर है। ये एक नंबर है। जब आप किसी नंबर में से 8 क्या ले सकते हो? बाहर कॉमन ले सकते हो, तो वो क्या होगा? 8 से डिविजिबल भी होगा। जब आप कॉमन ले लोगे तो वो कट जाएगा ना डिवाइड करके। तो जब नंबर में से मैं 8 कॉमन ले सकता हूं तो उस नंबर को मैं कह सकता हूं कि वो 8 से डिविजिबल भी है। तो इसके अंदर से क्या आप 8 कॉमन ले सकते हो? ले सकते हैं। 8 कॉमन लो। 64 में से 8 आया बाहर 8, 16 में से 8 आया बाहर 2, तो मैं इस नंबर को ये लिख सकता हूं। तो यानी मैंने इस नंबर में से क्या ले लिया? 8 बाहर ले लिया, तो मैं लिख दूंगा इसके आगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यही तो मुझे क्या करना था? प्रूव करना था कि मैंने जब n को ओड नंबर माना, जब मैंने n को ओड नंबर माना और इसके अंदर मैंने पुट करा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा 8 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यही चीज मुझे क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। पहला केस आपने प्रूव कर दिया, मैं थर्ड केस करवा देता हूं, फिर बाकी 2 केस आपने खुद से करने हैं। ठीक है, मान लेता हूं थर्ड केस ले लिया मैंने 8q प्लस 5। बिल्कुल सिंपल है हम सारे केस, ये तो सिर्फ मैथ है। आगे मैथ तो कर ही नहीं है, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है जो बचपन में करते आ रहे हो। ये n क्या है? ये ओड नंबर है। 8q प्लस 5 ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। n की जगह रखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 64q स्क्वायर 2 इंटू 8q इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज 2 इंटू 8 16, 16 5 जा 80, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24। क्या इसमें से पूरे नंबर में से क्या आपको 8 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है? जो भी रिजल्ट आया मेरा सोल्व करने के बाद, क्या इस रिजल्ट में से आप क्या निकाल सकते हो? 8 को कॉमन निकाल सकते हो। जब आपका 8 कॉमन आ सकता है तो इसका मतलब क्या है कि ये 8 से डिवाइड भी हो सकता है।
आप 8 कॉमन निकाल के देखो, 64 में से 8 बाहर आया तो 8, 80 में से 8 आया तो बाहर 10, 24 में से 8 आया तो 3। तो देखो पूरे नंबर में से 8 क्या आ गया बाहर, कॉमन। जब पूरे में से 8 कॉमन आ सकता है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड भी हो सकता है। तो प्रूव कर दिया ना। जब मैं ओड नंबर ये लूं चाहे ये लूं, इसके अंदर पुट करो ओड नंबर, तो जो भी रिजल्ट आएगा हमेशा वो 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन आपका गिवन था ये, ठीक है। इस चीज को आपने प्रूव करना था, जो ये चीज है ये 8 से डिविजिबल है, ये 8 से क्या है, डिविजल। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो ये n है, जो ये n है ये क्या होगा, ओड होगा। जो ये n है वो क्या होगा, ओड होगा, ठीक है। 8 से डिविजिबल करना था तो हमने कुछ ज्यादा ना सोचते हुए हमने डिवाइजर को सीधा 8 ले लिया। हमने डिवाइजर को सीधा क्या ले लिया, 8। डिवाइजर 8 माना, इक्वली डिवीजन लेमा कंडीशन से हमने r की वैल्यू निकाली, फिर इक्वली डिवीजन लेमा की सेकंड कंडीशन से हमने डिविडेंड की पॉसिबल वैल्यूज निकाली। हमने क्वेश्चन में क्या लेना था, ओड नंबर लेने थे, इसलिए मैंने इवन नंबर को हटा दिया, ओड नंबर ले लिए, क्योंकि मुझे n की जगह क्या पुट करना है, ओड। तो इसलिए हमने ओड नंबर अलग करे। फिर सबसे पहले मैंने पहला केस उठाया, n की जगह डाला, फिर सोल्व करने के बाद देखा कि वो 8 कॉमन आ रहा है, तो मतलब 8 से डिविजिबल है। फिर मैंने एक और ओड नंबर उठाया, सेकंड केस, तो मैंने उसमें n की जगह डाला ओड नंबर एक और, तो मैंने सोल्व करा, फिर देखा 8 कॉमन आ रहा है, तो मतलब 8 से डिविजिबल है। इसी तरीके से आप बाकी 2 केस भी कर सकते हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्वेश्चन तो 8 से लेके करवा दिया। भाई ये क्वेश्चन आप 4 से भी सोल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप 4 से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये कैसा ट्विस्ट है, देखो कोई ट्विस्ट नहीं है, चीज है क्या, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। मैं थोड़ा क्वेश्चन को साफ सा लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन ये है, ठीक है। मैंने कहा था बी आपने सोचना है, ठीक है, ठीक है। कई बार आपको बी थोड़ा इनडायरेक्ट वे में गिवन होगा, तो वो 2 बी लेकर भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। वो बी आप सोल्व कर सकते हो, 2 अलग अलग बी लेकर भी, ठीक है। मुझे ये प्रूव करना है, सिंपल क्या प्रूव करना है, जो n² - 1 है ये 8 से डिवाइड होगा, ये 8 से क्या होगा, डिवाइड होगा। जो n² - 1 है ये 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। जो ये चीज है ये 8 से डिवाइड होगी, बट n ओड नंबर है, बट n ओड नंबर है, तो ये वाली चीज अलग है और इस चीज के बारे में अलग है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि n² - 1 को मुझे इस चीज को 8 से डिवाइड करके दिखाना है। थोड़ा सोचो, n² - 1 को, पूरी चीज को, n² - 1 को मुझे 8 से डिवाइड करके दिखाना है, जहां पर n ओड है। तो देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, ये पूरी चीज 8 से डिवाइड करनी है, और जहां पर सिर्फ अकेला n क्या दे रखा है, ओड, जहां पे अकेला क्या दे रखा है, n ओड दे रखा है। तो इस ओड नंबर और इस 8 में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इस ओड नंबर और इस 8 के अंदर क्या है, एक इनडायरेक्ट लिंक है। वो तो हमने सीधा मान लिया कि आप 8 लेके भी सोल्व कर सकते हो, कि ज्यादा मत सोचो, क्योंकि 8 से डिवाइड करना है तो आप 8 ही मान लो डिवाइजर को। ये तो मैंने आपको सीधा सोचना बता दिया कि आपने 8 से डिवाइड करके दिखाना, तो इसलिए आपने डिवाइजर को कितना ले लो, 8। पर जो ये लिंक है ना, ये इनडायरेक्ट लिंक है, क्योंकि जो ये n के बारे में और बता रखा है, और n² - 1 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। n² - 1 8 से डिवाइड करना है, और n² - 1 में एक छोटा सा पार्ट है n, n² - 1 में एक छोटा सा पार्ट है n, वो ओड है, ठीक है। तो इस ओड नंबर और इसमें क्या है, इनडायरेक्ट लिंक है, ठीक है। अब ये ओड नंबर है, ठीक है, इसको भूल जाओ आप, 8 से डिवाइड करना है या नहीं करना ये बाद की बात है, ठीक है। मैंने कहा n² - 1 एक चीज है, n² - 1 एक इक्वेशन है, जहां पर जो ये n है ये ओड है, जो ये n है वो क्या है, ओड है। अब ये ओड नंबर है, ठीक है, ये ओड नंबर क्या हो सकता है,
ये ऑड नंबर ये भी तो हो सकता है, और ये ऑड नंबर ये भी हो सकता है 4q + 3। क्लियर है? इसी तरीके से ये भी हो सकते हैं ऑड नंबर, और ऑड नंबर ये भी हो सकते हैं। फिर 6 वाले केस के बाद ऑड नंबर ये भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें यहां पर n की वैल्यू क्या दे रखी है, सिर्फ और दे रखी है। डिविजिबल बाय 8 है या नहीं वो बात की बात है। n की वैल्यू ओड है, तो आप इस क्वेश्चन को n b को 4 लेके भी कर सकते हो। आप इस केस से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बट आप इस केस से, सॉरी ये तो होता नहीं, सॉरी गलती से फ्लो में लिख दिया। इस केस से 6 वाले केस से आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, 2 वाले केस से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप इस क्वेश्चन को या तो 8 से सोल्व कर दोगे, या 8 से आगे वाले 12 को 16 मानकर 4 से सोल्व कर दोगे। 6 से सोल्व नहीं कर पाओगे, 2 से सोल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? ये आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, क्योंकि n की सिर्फ ओड वैल्यू दे रखी है, तो आपने ये मान लिया ओड है, फिर आप 2 से क्यों सोल्व नहीं कर सकते? इसका भी तो रीजन कोई बताया आपको तो बता दिया कि आप b को 4 लेके भी सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। भाई बहुत अच्छी बात, भाई सर ने तो हमें छोटा सा तरीका बता दिया। भाई 2 से सोल्व क्यों नहीं कर सकते? कर तो सिर्फ ओड नंबर की बात कर रहा है, और ये भी तो ओड नंबर है, तो इस चीज को लेके सोल्व क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा सोचो। देखो स्टार्टिंग से ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ये ओड नंबर होते हैं। सबसे छोटा ओड नंबर क्या आया, 1। अब n² - 1, ठीक है, n क्या है, ओड नंबर। जब मैं n की जगह क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, तो 1² - 1 कितना आएगा, 0 ना। तो ये वाला नंबर पुट करने के बाद चीज कितनी आएगी, 0। 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 3² - 1 = 8, तो ये 8 से डिविजिबल होगा। तो यहां से डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो डिवाइड कहां से होना स्टार्ट हो रहा है, यहां से डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? अब जो ये नंबर लेते हैं हम 2q + 1, जहां पर एक q क्या होता था, इंटीजर होता था। q क्या होता था, इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 ये वाले नंबर। यदि यहां पर ये 0 हो तो यहां से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां से क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो इस वाले केस से बचने के लिए ना, इन वाले केस से बचने के लिए हम ये केस उठाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या आएगा, 4 आएगा। जब आप इस 2 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि n के अंदर जाकर इस 2 का क्या होना है, स्क्वायर होना है, तो जब 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4। तो 4 वाले केस में 8 से डिविजिबल नहीं होता थियोरेटिकली, और प्रैक्टिकली हो जाता है। ठीक है,